आज हम लोगों ने नए एलिमेंट पे वर्क करना है विच इज़ कॉल्ड div। div फॉर डिवीजन। और जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि div जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर पे जितने भी वेब पेज होता है हमारा उसका स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए और उसकी डायनामिसिटी बनाने के लिए, उसको डायनामिक जो है वो देने के लिए भी div का खासा अमल दखल है। इसके अलावा मैंने बताया था कि पहले जो है div से पहले टेबल्स को यूज़ किया जाता था स्ट्रक्चर के लिए, लेकिन आज से हम लोग div का यूज़ करेंगे। तो कल तक हम लोगों ने ये फ़ॉन्ट से मुतल्लिक कर लिया था और टेक्स्ट से मुतल्लिक चीज़ें कर ली थी। आज अभी जो है टेक्स्ट डेकोरेशन तक हमने किया था, ओवर लाइन थ्रू और ब्लिंक और नन वगैरह, तो ये चीज़ें की थी। अभी div को करेंगे ताकि आप लोगों को प्रॉपर्ली समझ आ सके। ओके, आवाज़ आ रही है? स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? यस सर। सर उस यस दिन सर। जो HTML का टेम्पलेट बनाया था उसमें हमने यूज किया था div को। जी जी, टेम्पलेट्स जितने ठीक है आपने उसमें किया था यूज़, ठीक है, जी सर, गुड। वो आपने कहा था कि वो टेम्पलेट हाँ, बनाना है। मैंने मैंने ये कहा था कि उसको टेबल्स की मदद से बनाइएगा फिलहाल, क्योंकि टेबल हम कर चुके थे अभी। अच्छा, आप कौन बात कर रहे हैं? जी सर, मैं हुज़ैफा अफजाल। हुज़ैफा, ओके, ठीक है बेटे, अच्छा। बहरहाल अभी वही जो मैंने बता रहा हूँ कि इसका स्ट्रक्चर जो है हम लोग इसकी मदद से, div की मदद से भी बना सकते हैं। तो अभी हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। ओके सर। नई मैं फाइल क्रिएट करने जा रहा हूँ। बॉडी स्टार्ट एंड बॉडी एंड, तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर हम लोगों ने क्रिएट कर लिया है। अच्छा, यहाँ पे स्टाइल को यूज़ करेंगे और इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे इधर। अब इधर मैं ओनली फर्स्ट करें यहाँ पे दे रहा हूँ div और इसको चले div स्टार्ट एंड div क्लोज्ड, ये मैंने दे दिया। यहाँ पे अभी हमने कुछ नहीं दिया है, एलिमेंट है पूरा, हमने यहाँ पे इसको अप्लाई कर दिया है। तो इधर जो है हम लोग स्टाइल को देंगे। स्टाइल के अंदर ये एम्बेडेड स्टाइल है। स्टाइल के अंदर हम लोग इसके यहाँ पे लिखेंगे एलिमेंट, सॉरी, हम लोग रूल लिखेंगे div के लिए। इसके लिए ऐसा है कि फ़र्ज़ करें हमने इसको पैराग्राफ पे अप्लाई करना है div को या किसी और चीज़ पे, तो हम पहले तो क्लास का नेम बना लेते हैं। फ़र्ज़ करें हमने पैरा पे ही करना है इसको, तो डॉट पैरा इसका नाम रख लिया मैंने। देखिए इसकी विड्थ और हाइट को सेट किया जा सकता है, इस पे मैं बाद में वर्क करता हूँ। इससे पहले हम लोग एक पैराग्राफ यहाँ पे बना लेते हैं, इसको अप्लाई भी बाद में करेंगे। इसको मैं सेव करवा रहा हूँ। फिर रख लेते हैं div डॉट htm और फाइल सेव हो चुकी है। तो ये ऊपर इसने टाइटल दे दिया हमें एंड नथिंग एल्स, चूंकि बाकी हमने कुछ नहीं लिखा है, तो बाकी जो है यहाँ पे हम लोग एक पैराग्राफ बना लेते हैं। इसको भी मैं फिलहाल ख़त्म करने जा रहा हूँ, ओनली पैराग्राफ। इसको लोरम एप्सम से उठाते हैं, पैराग्राफ के टेक्स्ट को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
फर्ज करें यहाँ तक हमने इसको सेलेक्ट करके इसको कॉपी कर लेते हैं और इधर यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करवा रहा हूँ। ये पैराग्राफ हम लोगों ने अप्लाई कर दी है इसके ऊपर, और आउटपुट देखते हैं तो ये पैराग्राफ इसने हमें शो कर दी है। यहाँ तक क्लियर है? ये वही वर्क है जो पिछला जितना पिछला वर्क है ये वही है। अब हम लोग डिव पे वर्क करेंगे। बजाय इसके कि हम पैराग्राफ के लिए अलहदा से बनाएं, हम ये पैरा के नाम का हम बना रहे हैं और इसी क्लास को हम लोग अपने पैरा की क्लास को डिव के अंदर यूज करेंगे। इसकी सबसे पहले देखिएगा हम लोग इसको बना रहे हैं। चलें इसके इर्द गिर्द डिव भी अब अप्लाई कर देते हैं। डिव जो है ये एक सेक्शन बना देगा। सेक्शन को हम डिफाइन करेंगे क्लास के अंदर कि कितना बनाना है सेक्शन और किस लिहाज से बनाना है। तो ये डिव स्टार्ट और डिव यहाँ तक क्लोज कर दें। अच्छा, इसमें जो है अभी हम लोग देखिएगा इसको सेव करवाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रीजन ये है कि डिव में अभी तक हमने क्लास को यूज नहीं किया। क्लास हमने बनाई है ये डॉट पैरा के नाम से। इसको हम पैरा की पी की बजाय हम लोग डिव के अंदर यूज करेंगे, क्योंकि डिव के अंदर ये खसूसियत होती है कि हम लोग इसमें इसकी हाइट और विड्थ वगैरह सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लास देते हैं, क्लास इज इक्वल टू पैरा। तो ये जनाब आ गई हमारी क्लास आ गई यहाँ पे, और इसके बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ा। रीजन क्या है, यहाँ तक हमने वर्क कर लिया चूंकि क्लास के अंदर हम लोगों ने डॉट पैरा जो है कोई प्रॉपर्टी नहीं दी, ना उसकी वैल्यू दी। अब हम लोग इसको विड्थ देते हैं। विड्थ इसको लेट्स सपोज के विड्थ आप दे सकते हैं पिक्सल्स में भी और परसेंटेज के अंदर भी दे सकते हैं। तो इसको विड्थ मैं दे रहा हूँ लेट्स सपोज 500 पिक्सल्स। 500 पिक्सल्स हमने इसको विड्थ दी है। इसकी आउटपुट चेक करते हैं तो जरा गौर करें कि किस तरह से टेक्स्ट जो है हमारा वो किस तरह से उसने शो कर दिया है। यानी 500 जो पिक्सल्स हैं उसके अंदर अंदर उसने टेक्स्ट को शो कर दिया। समझ आ रही बात? यस सर। जी सर। यस सर। अगर इसको हम लोग, अच्छा हाइट भी आप लोग दे सकते हैं। हाइट भी यहाँ पे डिफाइन की जा सकती है। हाइट इसको फर्ज करें मैं दे देता हूँ 200 पिक्सल्स। तो ये हाइट भी उसने डिफाइन कर दी है लेकिन हमें नज़र नहीं आ रही। तो उसके लिए हम ऐसा करते हैं कि बॉर्डर अप्लाई करते हैं। किसके गिर्द? जो हमने जो डिव दी है उसको एक बॉर्डर में अप्लाई करने जा रहा हूँ। बॉर्डर 1 पिक्सल का बॉर्डर है, यानी उसका जो बॉर्डर है वो 1 पिक्सल का लगे और सॉलिड लग जाए। यहाँ पे टाइप दी जा सकती है बॉर्डर की। आप डॉटेड दे सकते हैं, डैश दे सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये एक्चुअली बॉर्डर है और उसके अंदर हमने अपनी पैराग्राफ को इनक्लोज कर दिया है। ये बॉर्डर किस पे हमने, ये चीज़ें जो हैं ये किस पे अप्लाई कर रहे हैं? ये हमने अप्लाई की हैं डिव पे, डिव की जो क्लास है। और डिव के अंदर हमने एक पैराग्राफ रख ली है। हम और भी चीज़ें रख सकते हैं इसी डिव के अंदर। समझ आ रही बात? यानी उसको हम लोगों ने बाकी पेज से अलग कर दिया। हमने कहा ये इतनी डिव है, कितनी है? 500 पिक्सल उसकी विड्थ है और हाइट इतनी है। कुछ समझ आ रही बात? यस सर। जी सर। को समझ आ रही है या सिर्फ 2-3 को आ रही है? नहीं सर, समझ आ रही है सर। ओके गुड। इसको बैकग्राउंड कलर देते हैं। बैकग्राउंड कलर इसको दे देते हैं लाइम कलर दे के देखें। लाइन इन का, सॉरी, लाइन इन, LINEN। नहीं लाइम, लाइम है कलर, कलर अप्लाई हो गया। लाइम है, कलर का नेम है। ठीक हो गया सर। ये अप्लाई हो चुका है। सिर्फ ये कि यानी अगर आप बॉर्डर नहीं देना चाह रहे तो इस तरह से इसको अप्लाई किया जा सकता है।
तो ये हो गया, हमने एक पैराग्राफ जो है इस तरह से डिव के अंदर अपनी रख ली। हम और भी फर्दर डिव बना सकते हैं। हम इसके साथ एक और पैराग्राफ देना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक और डिव को क्रिएट कर लेंगे। तो फर्दर फर्ज करें, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, उसके लिए एक और क्लास बना लेंगे और यहाँ पे पेस्ट, इसको सेव करवाते हैं। फिलहाल देखिएगा तो उसने उसके नीचे उसको शो कर दिया, यानी सेम प्रॉपर्टी की हमने चूंकि उसको कॉपी पेस्ट करवा दिया। तो हम चाहते हैं कि एक नई जो है इसकी बजाय, पैरा की बजाय जो नई डिव है उसके ऊपर लैदा से टेक्स्ट अप्लाई हो। यहाँ पे ये देखें, एक तो ये वाला टेक्स्ट इधर आ गया है, यानी हमने एक लैदा ब्लॉक ये शो कर दिया डिव का, और उसके बाद एक नई डिव ली है और उसको इस तरह से वो शो कर रहा है। तो इसको हम लोग हैंडल कर सकते हैं जी। कैसे? यहाँ पे इसको हम दे देते हैं इसका फ्लोट, तो फ्लोट जो है लेफ्ट कर देते हैं इसको। क्या समझ आई है बात? फ्लोट एक प्रॉपर्टी होती है जो हमें यूज करना पड़ती है, ये देखें, और उसको हमने कहा लेफ्ट, यानी जो हमने पहले लगाई है उसके लेफ्ट पे 7 जोड़ दो उसको। तो इसने इसको 7 जोड़ दिया है। नहीं समझ आई? जी सर आ गई है। जी सर आगे। पहले नीचे उसको शो कर रहा था। अब मैं एक नई क्लास बना रहा हूं, इसका नाम न्यू रख लेते हैं, नई क्लास है, इसका नाम ही न्यू रख लेते हैं, स्टार्ट एंड एंड। अच्छा, ये हम लोग अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। मैं पैडिंग दे रहा हूँ, ये न्यू को मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ कहाँ पे, जो ये वाली हमारी नीचे वाली पैरा वाली क्लास है इसके ऊपर। तो क्लास इक्वल टू न्यू। अच्छा, इसमें प्रॉपर्टीज देते हैं जनाब, पैडिंग में दे रहा हूँ, पैडिंग बल्कि लेफ्ट से देते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये जो लेफ्ट से है ना थोड़ा सा मूव कर दे। समझ आ रही बात? पैडिंग हम इसको देना चाह रहे हैं, या मार्जिन भी दे सकते हैं, मार्जिन बल्कि दिया जा सकता है। तो इसको चलें, फिलहाल लेफ्ट से मैं इसको दे रहा हूँ 30 पिक्सल्स की पैडिंग। और न्यू क्लास हमने कहाँ पे अप्लाई की है, सेकंड डिव के अंदर। उसका चूंकि हमने वो नहीं दिया हुआ, यहाँ पे कर लेते हैं इसको मार्जिन में दे के देखता हूँ। ओके, हमें उसको बाकायदा से एक ब्लॉक बनाना पड़ेगा। ब्लॉक हमने उसका बनाया नहीं है, हमने सिर्फ उसको दे दी है, यानी सिर्फ पैराग्राफ डिव दे दी है, क्लास दे दी है उसको। लेकिन क्लास जो न्यू की क्लास है, ये देखें न्यू की जो क्लास है उसके अंदर हम लोगों ने उसको उसकी वेड्थ और हाइट वगैरह वो चीज़ें नहीं दी। तो वो भी यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं ताकि पूरा ब्लॉक बन जाए। वेड्थ इसको दे देते हैं, फर्ज करें ऑटो वेड्थ है इसकी, यानी जितनी भी वो लेना चाहे आगे तक, ये 100% ही हो जाएगी, या जितना वो पैराग्राफ होगी उसके मुताबिक होगी। तो ये ऑटो कर दिया मैंने। हाइट जो है इसको कर देते हैं 200 पिक्सल्स। तो अब मार्जिन लेफ्ट अप्लाई होता है, बॉर्डर दे के देखते हैं, 1 पिक्सल का और सॉलिड। बॉर्डर तो उसके साथ आ रहा है। टेक्स्ट को बेसिकली हम लोग क्या करने जा रहे हैं, पैडिंग में वैसे अप्लाई करके देखता हूँ। पैडिंग है जी फ्रॉम लेफ्ट, तो 0, 0 पिक्सल्स स्पेस, अगेन 0 पिक्सल्स, बल्कि यहाँ पे हम देंगे लेफ्ट, मेरा ख्याल यही है। तो इधर से मैं इसको दे रहा हूँ 30 पिक्सल्स स्पेस 0 पिक्सल्स स्पेस 0 पिक्सल्स। 4 तरफ से पैडिंग होती है, तो मैंने चारों दी हैं, 0 0 कर दी, 30 कर दी। चेक करते हैं कि किसको फ़र्क पड़ा है। इधर से फ़र्क पड़ा है, इसको 30 जो है मेरा ख्याल है, इसका सीक्वेंस मुझे भूल जाता है अक्सर ही।
ये नीचे उसने बना दिया, ये बॉटम है। और यहाँ पे दे के देखते हैं, ये मेरा ख्याल है, इसको भी चलें करके देख लेते हैं। ये हाँ, ये टॉप से है, ये मेरा ख्याल है लेफ्ट, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। हाँ ये है जी, टॉप राइट बॉटम और लेफ्ट। अच्छा, लेफ्ट से हमने ये पैडिंग दे रहे हैं, लेकिन उसको मैं बढ़ा के देखता हूँ, मजीद बढ़ा लेते हैं। बेसिकली पैरा को वो आगे मूव कर रहा है। मैं मार्जिन चलें करके देख, मार्जिन नहीं आ रहा यार। अच्छा, वो ज़्यादा हो गया, इसको अगेन ऑटो ही कर देते हैं, ताकि ये जितनी स्क्रीन है उसके मुताबिक रहे। अच्छा, अब इसको अगर हम लोग ये देखिएगा, स्क्रीन को छोटा करते हैं तो उसके मुताबिक वो इसको एडजस्ट कर रहा है। समझ आ रही है ना? यानी जो इसका होता है रिस्पॉन्सिव पेज होता है, वो इसी तरह से वर्क करता है। क्योंकि हमने ऑटो किया हुआ है उसको, तो ऑटो के लिहाज से यानी जो इसकी वेट है ऑटो, यानी जितना साइज होगा स्क्रीन का उसके मुताबिक इसको पैरा को सेट करता रहेगा। अगर हम फिक्स कर देते हैं जैसे ऊपर हम लोगों ने की है, इसको मैं देख लेता हूँ जी, ये जो पैडिंग वगैरह का, इसको देख लेते हैं क्या मसला आ रहा है। तो ऊपर वेट सामने की है 500, वो 500 फिक्स ही उसने की है, यानी चाहे आप इसको छोटा कर दें तो यहाँ पे वो स्क्रॉल बार दे रहा है 500 के लिहाज से, जबकि जो हमने ऑटो की है उसको वो नीचे लेके आ रहा है। क्या ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? यस सर। जी सर। यानी जी, तो क्योंकि हमने इसको ऑटो कर दिया इसकी विड्थ को, कि जितनी स्क्रीन की विड्थ होगी उसके मुताबिक ऑटोमेटिकली ये चेंज होती जाए, जबकि इसकी विड्थ हमने फिक्स की हुई, तो वो फिक्स्ड ही है, इस लिहाज से ये होता है। अच्छा, मकसद क्या होता है इसका डिव का, यहाँ पे देख लेते हैं। जो हम स्टाइल के अंदर मार्जिन है, तो मार्जिन सबसे पहले ये दे रहा है ये वाला 25, फिर 50, 75 और 100, इस तरह से दिया है। 50 जो है, 25 जो है, ये वो कह रहा है जी राइट मार्जिन है, सॉरी टॉप है। 25 जो है ये टॉप मार्जिन ऑफ 25, राइट फिर है 50, बॉटम जो है वो 75 और लेफ्ट एंड पे आता है। समझ आ रही है? ये तरतीब है, टॉप राइट लेफ्ट एंड बॉटम, टॉप राइट लेफ्ट एंड बॉटम। ये तरतीब थोड़ी सी याद रख लें, यानी इस तरह से वैल्यूज जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो ये इसने डिव के अंदर एक मार्जिन उसने बना के, तो इस तरह से उसको लास्ट पे नहीं आएगा, लेफ्ट लास्ट पे ही है, ये देखें, एंड अ लेफ्ट मार्जिन ऑफ 100 पिक्सल। आपने बॉटम कहा लास्ट पे। नहीं बेटा, मैं कह रहा हूँ कि टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। नहीं समझ आई? टॉप आगे सर। टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, यानी पहले टॉप आना है, फिर राइट आ जाता है, फिर बॉटम, यानी इसके एक छोड़ के फिर लेफ्ट, राइट के साथ वाला लेफ्ट। तो इस तरह से ये वैल्यूज ले रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास स्लाइड, ये मार्जिन की थी, इसको भी अप्लाई करके देखते हैं। बॉर्डर है, तो बॉर्डर हमने अप्लाई कर लिया ऑलरेडी। इसमें डॉटेड किया जा सकता है, डैश्ड किया जा सकता है, सॉलिड है। तो 3 तरह का बॉर्डर है, यहाँ से हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं।
ये सॉलिड जो दिया हुआ है इसकी जगह अगर हम डॉटेड कर देते हैं, इसको मैं पिक्सेल्स बढ़ा देता हूँ ताकि इजीली विजिबल हो। 4 पिक्सेल्स का मैं बॉर्डर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे देखें बॉर्डर 4 पिक्सल का है और डॉटेड है। क्लियर? जी सर। एक और काम किया जा सकता है कि डिव से बाहर हम यहाँ पे एक देते हैं मार्जिन लेफ्ट मैं दे रहा हूँ, इसको दे देते हैं 40 पिक्सल। अच्छा लेफ्ट से आ गया, ओके, राइट की तरफ देना है। ये यही एडजस्ट हो रहा है, ओके। इसके इन बिटवीन फिर एक डिव लेते हैं और वहां पे हम लोग मार्जिन बना लेते हैं, फिर ये पॉसिबिलिटी है। परेशान तो नहीं हो रहे कि कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है? नो सर। ओके ठीक, गुड। ये डॉटेड हमने कर दिया, सिर्फ ये समझे कि 2 हमने ब्लॉक बनाए हैं अभी, यानी 2 डिव लेके दोनों ब्लॉक बनाए हैं हमने। आप नॉर्मली आप लोग ये देखें, ये एडजस्ट हो गया जी, अब हुआ है ये 200 पिक्सल हमने पैडिंग इसकी जो सेट की है लेफ्ट से, ये अब एडजस्ट हुई है। ठीक है, मेरा ख्याल है पहले वो प्रॉपरली नहीं हो रहा था, क्या कहते हैं, एग्जीक्यूट नहीं हुआ था शायद, तो ये इसने 200 पिक्सल यहाँ पे छोड़ के नेक्स्ट इसने इसको पैडिंग दे दी है, मूव कर दिया है। अच्छा, कहने का मतलब ये है बेटे कि आप लोग नॉर्मली जब पैराग्राफ लिखते हैं तो वो इसी तरह से लिखा जाता है, यानी पूरा स्ट्रेट वो लिखेगा। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, ब्लॉक्स बना लिए, तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। क्लियर? यस सर। अगर बॉर्डर को नन कर दिया जाए तो नन होने से क्या होगा, यहाँ भी बॉर्डर हम लोग बॉर्डर नन कर देते हैं, तो बॉर्डर उसने खत्म कर दिए। इसको भी हम बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, नीचे वाले न्यू जो है इसको भी बैकग्राउंड कलर देते हैं ताकि दोनों डिफरेंट नजर आए। बैकग्राउंड कलर को दे देते हैं जी स्काई ब्लू। कुछ समझ आई बात? यस सर। यस सर। तो इसी तरह से नीचे हम लोग ब्लॉक्स बना सकते हैं इसके बाद, और जितने भी आप लोगों ने जैसे भी जितने ब्लॉक्स बनाने उसको एडजस्ट किया जाता है और उसके अंदर हम लोग अपनी चीज़ें रखते हैं, एलिमेंट्स को रखेंगे। सॉरी, जो कंटेंट है, कंटेंट आपका हो सकता है पैराग्राफ की शक्ल में हो सकता है, हेडिंग्स हो सकती हैं कोई, हम यहाँ पे हेडिंग भी देते हैं बल्कि, तो हेडिंग को मैं इसी के अंदर दे रहा हूँ, नीचे वाली जो ये डिव वाली क्लास है इसी के अंदर एक हेडिंग दे देते हैं H1, और यहाँ पे लिखते हैं माय पैराग्राफ, H1 क्लोज्ड, और उसके बाद पैराग्राफ आ रहा है। समझ आ रही बात? इसको सेंटर लाइन किया जा सकता है। पैराग्राफ को आप लोग फर्दर कर सकते हैं, उसमें जो यानी पैराग्राफ के लिए हम क्या करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि एक तो अलाइन कर दिया जाए, जस्टिफाई सर। जस्टिफाई कर देते हैं। टेक्स्ट अलाइन, अलाइन नहीं है, टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी का नाम है, तो ये जस्टिफाई उसने कर दी। लेकिन ये मैं चाह रहा हूँ कि सेंटर में आ जाए। इसको सेंटर में लाने के लिए या तो आप यहाँ पे ही इसके साथ ही ये जो दिया हुआ है हमने यहाँ से करके देख लेते हैं। आप डायरेक्ट जो क्या कहते हैं अलाइन इक्वल टू सेंटर, यानी जो हमारा है HTML उसके थ्रू भी किया जा सकता है, या आप लोग अलाइन, स्पेलिंग गलत हो गया, इक्वल टू सेंटर,
या आप लोग क्या कर सकते हैं कि इसके लिए अलहदा से आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे स्टाइल को लिखा जा सकता है, इनलाइन स्टाइल भी लिखा जा सकता है। वो लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देंगे स्टाइल, स्टाइल का एट्रीब्यूट दे देते हैं, यानी हम सिर्फ इसके अलाइनमेंट के लिए लिखना चाह रहे हैं। तो स्टाइल इज इक्वल टू डबल कोट्स में अब आप लोगों ने लिखना है टेक्स्ट अलाइन, यानी चूंकि स्टाइल लिख रहे हैं तो CSS का कोड लिखना पड़ेगा टेक्स्ट लाइन कॉलन, और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं सेंटर, और यहाँ पे कोमा भी आपको ये सेमी कॉलन भी देना पड़ेगा और डबल कोट्स क्लोज करना पड़ेंगे, तो इससे भी सेंटर लाइन ही रहेगा। तो समझ आई बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, एक तो इसको आप लोग थोड़ा सा अप्लाई करके देखें, फर्दर हम लोग मजीद इसी पे वर्क करते हैं, देखते हैं इसको कि और क्या हम लोग कर सकते हैं। सर पिक्चर ऐड करना भी बता दें। जी बेटा, वो भी मैं ऐड करना बता देता हूँ, वो नेक्स्ट आगे आ रही है, पिक्चर के जो है ना वो आगे आ रही हैं, यानी ये जैसे जैसे ये गुजरता जा रहा है हम उसी लिहाज से उसको आगे लिस्ट है, लिस्ट को अभी हम लोग देखेंगे, लिस्ट कैसे है, उसके ऊपर कैसे स्टाइलिंग करनी है, और लिस्ट के बाद है जी मेरा ख्याल है टेबल आ जाता है, टेबल है, टेबल के बाद पिक्चर है। ओके सर। ठीक है, तो ये इसी तरतीब से चलते जाएंगे, और हमने जो जो चीज़ें उसमें पढ़ी थी HTML में, तमाम चीज़ें के ऊपर स्टाइल को अप्लाई करते जाएंगे। फिलहाल इतना आप लोग बना के देखें, इसको ज़रा कोशिश करें जैसे ये मैंने बनाया, बल्कि एक ऐसा बनाएं कि ऊपर एक ब्लॉक बना दें, उसको आप दे सकते हैं नेविगेशन बार या हेडर दे सकते हैं, फिर नेविगेशन बार आ जाए, फिर नीचे फुटर आ जाए आपका, तो इस टाइप का भी आप लोग ब्लॉक जो है उसको क्रिएट कर सकते हैं। समझ आ रही बात? सर जी ये दोबारा बता दें प्लीज, माई पैराग्राफ जो नहीं आपने दूसरे ब्लॉक में की है, ये बता। एक तो न्यू क्लास हमने अप्लाई की है उसके ऊपर, ठीक है, ठीक हो गया सर। हाँ, सेकेंडली हमने ये किया कि H1 सिर्फ दिया है, इसमें हमने दिया माई पैराग्राफ। H1 में मैंने स्टाइल यहाँ पे लिख दिया है, ये इसको कहा जाता है इनलाइन स्टाइल, क्योंकि रीज़न ये थी कि जब हम पूरी क्लास ये न्यू की अप्लाई कर रहे हैं तो न्यू के ऊपर जो हमने एक प्रॉपर्टी लगाई है कि टेक्स्ट को जस्टिफाई कर दो, तो नीचे पैराग्राफ है, पैराग्राफ वाला तो जस्टिफाई हो रहा है, लेकिन इसको भी वो जस्टिफाई कर रहा था माई पैराग्राफ को, तो इसको हमें सेंटर लाइन करने के लिए हमें इनलाइन स्टाइल देना पड़ा फिर स्पेशली। ठीक हो गया सर। समझ आई बात? Yes, sir. एक्सक्यूज मी सर, सर एक क्वेश्चन था। जी जी सर CSS में हम क्लास किसी भी नाम से बना सकते हैं? जी, किसी भी नाम से बना रहे। और उसके जो सर एट्रीब्यूट्स होंगे, जो उसकी प्रॉपर्टीज होंगी, वो सारी आ सकती हैं उसमें? जी बिल्कुल आएंगी उसमें, लेकिन वो डिव पे अगर आपने अप्लाई करना है, अगर आप ब्लॉक देना चाह रहे हैं, जैसे ये आज हम लोगों ने विड्थ और हाइट को पढ़ा है, तो विड्थ और हाइट आप लोग डिव के लिए दे सकते हैं। आप कहें जी हमने पी के पैराग्राफ के लिए बनाई है तो उसको हम दे रहे हैं, तो वहां पे फिर मुश्किल होती है, तो ये जब हम लोगों ने डिव के अंदर उसको यूज करना क्लास को, फिर आप जो मर्जी एट्रीब्यूट दे दें उसको। ओके सर। सर अगर अकेले इमेज की क्लास क्रिएट करनी हो तो वो भी कर सकते हैं ना? हाँ जी, कर सकते हैं, उसको बिल्कुल की जा सकती है, यानी इमेज को पूरा कंट्रोल करना है हमने, लेकिन इमेज को कहाँ पे रखना है, डिव के अंदर रख लें, यानी डिव स्टार्ट और डिव एंड उसके इमेज के गिर्द लगा दें बस, और डिव के अंदर उस क्लास को आप लोग कॉल कर सकते हैं। ओके सर। वो तमाम प्रॉपर्टीज उसकी वो ले लेगा वो, ठीक है। जी सर। इसको अप्लाई करके देखें बेटा, अपने तौर पे आप लोग अप्लाई करके देखें, इस तरह से बना के देखें। इवन आप लोग इसको मजीद भी रेडियस भी दे सकते हैं बॉर्डर को, तो यहाँ पे मैं फर्ज करें न्यू के अंदर बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ, बॉर्डर रेडियस इसको दे देते हैं फर्ज करें 40 पिक्सल टुवर्ड एवरी साइड, यानी हम एक वैल्यू देते हैं, इसका मतलब चारों कॉर्नर्स पे यही अप्लाई होगी। हम 4 वैल्यूज भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं, 2 भी दे सकते हैं, फिलहाल मैं एक वैल्यू दे रहा हूँ 40, यानी चारों कॉर्नर को रेडियस दे दो 40 पिक्सल का। किसका? ये जो माई पैराग्राफ, देखिए इधर आपको शो हो रहा है, साइड पे इस तरह से इधर से शो हो रहा होगा
इसके चूंकि साथ ही अटैच हुआ है, यस इधर गोल हो गया कलर। इधर वो नहीं दे रहा। समझ आ रही बात? यस सर। यानी सर अप्लाई अगर जी जी फर्स्ट पैराग्राफ को छोड़ के थोड़ी सी ब्रेक करके फिर सेकंड पैराग्राफ लिखना हो तो वही मैं ब्रेक देने की कोशिश कर रहा है। एक तो हमने ये दे दिया था, फ्लोट लेफ्ट कर दिया था, और राइट की तरफ मैं उसको मार्जिन देने की कोशिश कर रहा था। मार्जिन छोड़ो, राइट की तरफ मार्जिन राइट। तो इसको अगर हम करते हैं 100 पिक्सल्स, नहीं बल्कि 50 ही इनफ है। अच्छा, इधर से उसको अप्लाई कर रहा है, ठहरे देखते हैं। लेफ्ट हो गया। असल में हमने जो ये विड्थ कर दी है ना ऑटो, उस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। इसको भी हम कोई 500 पिक्सल्स करके देखते हैं। ये क्या हो गया इसको? पैडिंग थी, और यहाँ पे इसको मैं 500 पिक्सल अब करके देखता हूँ। ये नीचे इसने शो कर दिया इसको। मार्जिन लेफ्ट, जस्टिफाई और बॉर्डर रेडियस। जी क्या कह रहे हैं? अच्छा, एक और मैं काम करता हूँ जी। इसको मैंने ऑटो ही रहने देते हैं, इसको ये ख़त्म कर देते हैं। एक और काम करके देखते हैं। ये आ गया इसी तरह से। अब इन दोनों के दरमियान मैं एक डिव देने जा रहा हूँ। उसके लिए एक नई क्लास बना लेते हैं। डॉट स्पेस, स्पेस के नाम की क्लास है, और इसमें हम लोग दे देते हैं मार्जिन। मार्जिन कितना? 10 पिक्सल का, टूवर्ड एवरी साइड। और इसको अप्लाई कर देते हैं इन दोनों डिव के दरमियान। अच्छा, एक और मसला है, ठीक हो गया। एक और मसला है, वो डिव अलहदा से ऑपरेट हो रही है और दूसरी डिव जो है वो अलहदा से हो रही है। हम या तो सभी को एक और काम करते हैं कि एक मैं मेन डिव बना रहा हूँ, डॉट मेन के नाम से क्लास बना लेते हैं, और इसके अंदर इसको रखते हैं। इसकी जो विड्थ है वो ऑटो, और इसकी हाइट हम दे देते हैं, फर्स्ट करें 600 पिक्सल, लेट्स सपोज। और फ्लोट करें लेफ्ट की तरफ। ये बल्कि इसकी बजाय बॉडी को ये दे देते हैं, पूरी बॉडी को ये एट्रीब्यूट्स दे देते हैं। ये पूरी बॉडी पे हमने लोगों ने अप्लाई किया है। तो ये अब मार्जिन टॉप से छोड़ रहा है, ये क्यों छोड़ रहा है? हाइट एंड बॉर्डर रेडियस, मार्जिन। स्पेस को यहाँ पे हम लोग अप्लाई करके देखते हैं जी। ये न्यू, और इसके दरमियान एक डिव स्टार्ट और डिव क्लोज। चलो, क्लास इक्वल टू स्पेस।
असल में सारी जो चीज़ें हैं यानी दोनों ब्लॉक्स और बाकी उनको हम इंडिविजुअली छोड़ा हुआ है, उस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। मार्जिन 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 इसको 50 पिक्सल। अच्छा, टॉप से वो उसको कह रहा है मार्जिन दे रहा है, और इसको ऑटो की बजाय 100% कर देते हैं। चलें, फिलहाल आप लोग ये बनाएं, मैं इसको देखता हूँ कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है। ये सारा जो है ना वो मुड़ हो गया है। फिलहाल हम ठीक है लोग सर। इसको वहां पे दोबारा से ले जाते हैं जहां से स्टार्ट लिया था। जी सर ठीक है।
500 पिक्सल्स और इसको हम कर देते हैं ऑटो। तो इससे ये आ रहा था। फिलहाल चलें इतना बनाएं आप लोग, बाकी देखते हैं। प्रॉपर्टीज को देखें और हम लोगों ने इनको जो प्रॉपरली यूज करते हैं इसको इंशाल्लाह बनाते हैं दोबारा। जी अब ठीक है। इसको हमने फ्लोटिंग इसको दी है राइट, तो यहाँ पे इसको दे देते हैं 600 पिक्सल। ऊपर 500 थे, ये 600 इसको दे देंगे। अब ये प्रॉपरली हमें शो हो रहा है। आपने जितना इसको इधर इस तरफ बढ़ाना हो मज़ीद बढ़ा लेते हैं। तो चूंकि ये फिक्स कर रहे हैं हम लोग पिक्सल्स के अंदर, तो ये स्पेस भी ऑटोमेटिकली फिर जनरेट हो रही है। लेकिन मसला ये होगा इसमें, ये देखिएगा ये रिस्पॉन्सिव जैसे ही हुआ है तो ये इसको नीचे ले आया है, ठीक है। यानी जैसे जैसे स्क्रीन बढ़ती जाएगी ये अपनी पूरी स्पेस लेगा और जब बड़ी स्क्रीन हो जाएगी तो ये इस तरह से आ जाएगा। चूंकि फिक्स्ड है, पिक्सल्स फिक्स किए हुए हमने, तो वो उसी तरह से आ रहे हैं। इसको भी हम लोग रेडियस दे देते हैं ताकि दोनों जो है बॉर्डर रेडियस उसको भी सेम ही दे देते हैं ऊपर वाली। तो इसको भी हम लोगों ने रेडियस अप्लाई कर दिया है। समझ आ रही बेटे? दो ब्लॉक हम लोगों ने क्रिएट कर लिए हैं। कुछ समझ आई कि नहीं? यस सर, आ गई है। जी सर, आ रही है। आ रही है सर। जी ठीक है बेटा। हेलो, वालेकुम सलाम। जी जी आप क्या यार, ठीक है ठीक है। कौन सा वाला? कौन सा दोस्त? अच्छा, आप डॉक्यूमेंट्स चले, मैं आपसे आपके पास टाइम की कौन सी फैसिलिटी, वो कौन सी टाइम जो रात को होता है? चले, मैं उसी में पढ़ कर दूंगा, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स आप ऐसा लीजिएगा, आज रजिस्ट्रेशन करनी है वो आप देखता हूँ, मैं अपने विजिट लगा के बोलूँगा, मैं आपको फिर ये क्लासेज आपने फिर प्रॉपर्ली लेनी है, ठीक है। हाँ, मैं आपको यही कहता हूँ कि CS से जो बच्चे हैं ना वही इसमें बहुत तरह से देता हूँ, लेटेस्ट भी होता है और इनके काम भी आते हैं। और मेरा आवाज ठीक नहीं आ रही।
आपने सुन के करना भी क्या है। ठीक है। बेटा मैं इसको भी स्टार्ट कर रहा हूँ सिस्टम को, क्योंकि सिस्टम के सर आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर। सिस्टम हार्ड हो गया, मैं रिस्टार्ट करने जा रहा हूँ। चले ओके सर। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या हो गया आज? हमजा भाई। जी भाई। यार आप साथ साथ स्क्रीनशॉट ले रहे हैं या नहीं? स्क्रीनशॉट मैं पहले लेता था, अब नहीं लेता, क्योंकि लेक्चर की रिकॉर्डिंग हो जाती है, इसलिए मैं अब नहीं लेता। ठीक है, चलिए मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा ये इसके बाद, ठीक है ना? कॉल करूंगा आपको। चलें ठीक हो गया। ओके। सीआर सर ने क्या बोला है? तो सर वो सिस्टम कह रहे हैं डिफॉल्ट हो गया, वो दोबारा से ऑन करते हैं, 2 मिनट वेट करें। चुप करके सो जा। एक्सक्यूज मी। असद आप सो जाओ। आप सो जाओ ना, सारा पूरी मीटिंग में बोलते नहीं। भाई मैं सुन रहा हूँ, बोलने के लिए आप जो बैठे हो। अच्छा, मतलब कि जब हम साइलेंट में होंगे तो आप बोलेंगे। तो क्या जिंदाबाद। यार जल्दी कर लो, बैटरी लो है। एनर्जी क्यों लूज करनी है तो बोल बोल के। ओके यार, कोई ना, एक बाद खजूर खा लिया करो। क्या बोला भाई आपने? माइक ऑफ रखें अपना। ठीक है। असद कल आना मेरे पास। इंशाल्लाह। सारी टाइम या अफ्तारी टाइम? सीआर हॉस्टल में आते हो आप? जी भाई अब बोले। सारी टाइम भाई आपने क्या करना है, आप आए, बल्कि मैं आपकी तरफ आऊंगा अफ्तारी के वक्त तक, आप तो बुलाते नहीं हो। सीआर बताओ यार, कब अफ्तारी करने हम? आपने आना है, मैं तो इधर भाई हॉस्टल में बैठा हूँ, चले मैं आपको बुलाऊंगा, आपने तो बुलाना नहीं, फिर मुझे ही हॉस्टल बुलाना में पड़ना। नहीं होती। मैं तो आपके पास जाना आता हूँ कॉलेज में। अच्छा चलें, चलें ठीक हो गया, मैं आपको बुलाऊंगा फिर। चलें यस सर, सारा। आगे से। ये बेटा स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? जी सर। यस सर। जी सर हो रही है। ओके। अच्छा, इसी को चेंज करके अब नेक्स्ट जो है हम लोग लिस्ट पे वर्क करने जा रहे हैं। तो लिस्ट को देखिएगा कि किस तरह से अप्लाई होता है, उसके ऊपर स्टाइल, और उसको फिर हम लोग इसी के अंदर यूज करेंगे।
अच्छा ये देखिएगा, इसके अभी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बेसिकली ये चीज़ मैं अप्लाई करने की कोशिश कर रहा था वहाँ पे। ये डिव है और डिव के अंदर अगर आप बॉर्डर दे के इसमें कुछ लिखेंगे भी तो ये इसमें आता है पैडिंग टॉप, पैडिंग राइट, बॉटम एंड लेफ्ट। आप चारों इसी तरह से भी कर सकते हैं। देखें तरतीब वही है, टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट। या आप लोग इकट्ठी एक ही लिखें पैडिंग और आगे स्पेस दे के वैल्यूज दे सकते हैं। समझ आ रही बात? यस सर। जी जी सर। सर। जी सर। यस सर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस तरह से आप लोग एक एक पैडिंग को भी अप्लाई कर सकते हैं, या जैसा से मैं इकट्ठे दे रहा था बाकी वैल्यू जीरोस का रहा था तो ये पिक्सल्स में ये वाली वैल्यूज दी जाती है। पैडिंग होती क्या है? अगेन पैडिंग क्या होती है जी? यानी डिव जो है, ये देखें जब हमने बॉर्डर अप्लाई कर दिया तो डिव वही काम कर रही जैसे एक सेल होता है, टेबल का एक सेल होता है। और जब हम लोग दो डिव्स बना रहे हैं इसका मतलब दो सेल्स हम लोगों ने क्रिएट कर ली हैं। उसकी हाइट और वेट हम लोग खुद से सेट कर रहे हैं। समझ आ रही है ना बात? तो सेल के अंदर जब हम लोगों ने पैडिंग को पढ़ा था तो पैडिंग क्या थी? जो हमारा कंटेंट होता है उससे और जो आउटर बॉर्डर है उसके दरमियान स्पेस होती है, इसको हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। इस चीज को कहा जाता है सर डिव के अंदर सर डिव के अंदर स्पेस वगैरह देने के लिए पैडिंग इस्तेमाल होती है और मार्जिन होता है पूरी डिव को ही स्पेस देने के लिए तो उसके लिए मार्जिन है। बिल्कुल सर। समझ आ गई है ना? यानी डिव की जो बाउंड्री है उससे बाहर जो स्पेस देनी है उसके लिए मार्जिन का यूज होगा। तो ये थोड़ा सा आप लोग अपने जहन में बैठा लें ये चीज। ये वाला हम लोगों ने यहाँ पे देखें ये मार्जिन दिया हुआ है, तो मार्जिन आप लोग उसी तरह से दे सकते हैं। मार्जिन टॉप, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम वो दे सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पे इसने इस तरतीब से दे दिया हुआ है। क्लियर? यस सर। जी सर। ओके सर। जी सर। नेक्स्ट है ये लिस्ट के ऊपर, लिस्ट स्टाइल है। इसके ऊपर देखिएगा किस तरह से अप्लाई हो रहा है। इसके लिए प्रॉपर्टी जो यूज होती है वो लिस्ट स्टाइल टाइप होती है। OL या UL के ऊपर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और ये मुख्तलिफ उसकी दी हुई हैं नीचे पॉसिबल वैल्यूज। नन है तो इट मीन्स के नो मार्कर, कुछ भी नहीं वो शो करेगा, लिस्ट बना देगा लेकिन कुछ शो नहीं करेगा उसके साथ। फिर ये उसके साथ जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है ये बुलेट्स के तौर पे, जो डिस्क है वो डिफॉल्ट के तौर पे आती है। सर्कल आप दे सकते हैं, स्क्वायर दे सकते हैं। इसके अलावा जो ऑर्डर्ड लिस्ट है उसके लिए बहुत सारी यहाँ पे ऑप्शंस हैं, यानी डेसिमल 1 2 3। ये आपको ये वाली जो ऑप्शन है यानी डेसिमल लीडिंग जीरोज, तो ये वाली आपको HTML में नहीं मिलती थी, यहाँ पे मिल रही है। इसके अलावा यहाँ पे रोमन 1 2 3 वो सारी है, ABC, कैपिटल ABC, यानी अपर अल्फा, लोअर अल्फा, अपर रोमन, लोअर रोमन, ये आप लोगों ने देनी। ग्रीक दे सकते हैं, अल्फा बीटा गैमा वो देता है, ये यहाँ पे ऑप्शन है। इसके अलावा ये अदर्स भी हैं, हैब्रियू है, आर्मीनियन है, जॉर्जियन है, तो ये मुख्तलिफ जो है इसने वो दी हुई हैं, इनको भी अप्लाई किया जा सकता है। तो ये मुख्तलिफ लिस्ट के स्टाइल टाइप्स हैं, इनको अप्लाई किया जा सकता है। कैसे अप्लाई करेंगे? UL के ऊपर आप लोग लिस्ट स्टाइल टाइप देंगे और वैल्यू उसकी दे देंगे। OL जो है ऑर्डर लिस्ट के ऊपर इसी तरह से इसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे, लिस्ट स्टाइल टाइप, और अपर रोमन जैसे इसने दिया हुआ है। तो इसको भी हम लोग अप्लाई करके देखते हैं अपने पेज के अंदर ही। तो यहाँ पे मैं एक ब्रेक दे देता हूँ और एक मैं लिस्ट बनाने जा रहा हूँ। ऑर्डर लिस्ट बना लेते हैं, ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट एंड ऑर्डर लिस्ट क्लोज्ड। तो यहाँ पे लिस्ट आइटम्स दे देंगे LI और देन एक और LI करें। हम लोग अपने पेजेस ही दे रहे हैं या कुछ और दे देते हैं। फर्ज करें हम यहाँ पे दे देते हैं मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, एक और LI दे देते हैं, तो आउटपुट डिवाइसेस हैं उनकी हमने एक ऑर्डर लिस्ट बना दी है। ब्रेक देके देखिएगा ये किस तरह की यहाँ पे शो करेगा। ये इसने लिस्ट शो कर दी है हमें, ठीक है जी? यस सर। अब हम लोगों ने इसके ऊपर अप्लाई करना है अपने जो
स्टाइल को अप्लाई करना है, तो आप सेम नाम से ऊपर रख सकते हैं, OL को लेके आप लोग रख सकते हैं। यानी डिव यूज करनी है तो उसके लिए अलग से क्लास बना लेंगे, अगर इसके इर्द गिर्द डिव भी यूज करनी हो। अगर ऐसे ही हमने चूंकि ब्रेक दे दी है, ऊपर वाले एलिमेंट से ब्रेक दे के हमने कहा लाइन को ब्रेक करो और नीचे ये लिस्ट अप्लाई कर दो, तो उसके बगैर अगर करना है तो आप लोग डायरेक्ट भी OL दे सकते हैं। तो स्टाइल के अंदर हम लोग जाएंगे, ये स्टाइल के अंदर यहाँ पे OL के नाम की ही हम लोग बना लेते हैं, यानी डायरेक्ट सेम जो एलिमेंट है उसका नाम ही यूज करते हुए। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज हम देते हैं लिस्ट स्टाइल टाइप। टाइप मैं इसको दे देता हूं जी लोअर रोमन। तो ये देखें लोअर रोमन इसने यहाँ पे इसको अप्लाई कर दिया है। इसको टेक्स्ट साइज इसका बढ़ा देते हैं। इसी के अंदर हम लोग एक और प्रॉपर्टी दे देते हैं फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज इसका मैं कर रहा हूँ जी 25 पॉइंट्स, चलें 25 पॉइंट्स कर लेते हैं ताकि ये बड़ा हमें दिखाई दे। लिस्ट जो है वो बड़ी अब दिखाई दे रही है। नीचे एक और मैं ब्रेक दे देता हूँ यहाँ पे। तो ये देखिएगा ये लोअर रोमन है। इसी तरह आप दे सकते हैं लीडिंग जीरोज वाली दे सकते हैं, यानी ये वाली जो थी हमारे पास डेसिमल लीडिंग जीरो, डेसिमल में दे लेकिन लीडिंग जीरो आए इसकी बजाय, डेसिमल लीडिंग जीरो। तो ये 1 2 3 के लिहाज से दे रहा है। क्लियर? यस सर। इसी को अगर डिव के अंदर देना हो तो यहाँ पे हम लोग क्लास बना लेंगे अपनी और इसको नाम दे देते हैं लिस्ट। लिस्ट का नाम दे देते हैं और यहाँ पे डॉट दे के मैं क्लास इसको बना रहा हूँ और लिस्ट के ऊपर इसको अप्लाई करेंगे, यानी OL से ऊपर हम एक डिव देते हैं स्टार्टिंग और एक डिव दे देंगे, यानी पूरा ब्लॉक हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, डिव एक क्लोज्ड। तो यहाँ पे हम लोग क्लास दे देते हैं। क्लास का नाम क्या रखा है? लिस्ट। तो ये देखें उसने लिस्ट को यहाँ पे शो कर दिया जी। लाइक क्लोज्ड। CSS के साथ साथ आप लोगों की HTML दोबारा से रिपीट हो रही है। इस ब्लॉक इस नाम की एक क्लास बना लेते हैं, वो हम लोग डिव के अंदर देते हैं। तो यहाँ पे वेट इसको दे देते हैं कोई 200 पिक्सल्स और हाइट दे देते हैं इसको ये भी 200 पिक्सल्स और बैकग्राउंड कलर
magenta, let's suppose इसको हम div में यूज कर लेंगे। यहाँ पे क्लास इज इक्वल टू लिस्ट ब्लॉक। अच्छा, ब्लॉक ऊपर चला गया, यानी उसने वो उसको ऊपर तक उसको शो कर रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फ्लोट देना पड़ेगा। और फ्लोट के अंदर बेसिकली हुआ ये है कि ऊपर वाले जो ब्लॉक्स हैं उनको हम लोगों ने किसी एक ब्लॉक में रखना था, यानी उसके लिए अलग से एक डिव बनानी थी और दोनों को उसमें रखना था। फिर उससे बाहर हम लोगों ने ये वाली डिव देनी थी, तो ये प्रॉब्लम हो रही है। मेरा नहीं ख्याल है इससे भी मसला हल होगा अपना। ये देखें, चलें, फ्लोट करने से ये नीचे आ गया है। यानी हमने कहा इसको कि लेफ्ट पे ले जाओ, सही है। यस लेकिन असल जो है वो क्या करना है कि ये जो दो ब्लॉक्स हमने जो दो डिव्स बनाई हैं, ये वाली और ये वाली, इन दोनों के एक ब्लॉक बना के उसको भी डिव का नद देना है। यानी डिव के अंदर दो डिव्स को हम लोगों ने यूज करना है, या तीन कर सकते हैं। यानी एक सेक्शन जो होता है हम लोग वो डिफाइन करते हैं डिव से, एक पूरा सेक्शन इस तरह से, जैसे मैं माउस घुमा रहा हूँ ये पूरा सेक्शन बन जाता है। उसके अंदर फर्दर हम लोग छोटी छोटी डिव्स देते हैं, जैसे ये हम लोगों ने एक डिव दे दी, इसके साथ दे देंगे, इसके साथ दे देंगे, इस तरह से चीजें जो हैं वो अप्लाई होती रहती हैं। क्लियर? यस सर। जी Yes, सर। तो ये हम लोगों ने लिस्ट अप्लाई की है। लिस्ट को ही हम लोग एक और काम करते हैं कि अब मैं लिस्ट को रहने देता हूँ, बाकी चीजें मैं खत्म कर रहा हूँ जी। यहाँ से लिस्ट ब्लॉक को भी कर देते हैं और ये पैराग्राफ्स भी मैं हटा रहा हूँ। हमारे पास लिस्ट रह गई है ABC के लिहाज से। हम यहाँ पे एक ब्लॉक बनाएंगे जिसका नाम मैं रख रहा हूँ नैव। नैव क्लास है, बेसिकली नेविगेशन बार है। इसकी वेट्स जो है वो है जी 100% वेट्स है इसकी, और इसकी हाइट हम दे रहे हैं 150 पिक्सल्स। ये नेविगेशन बार हम लोगों ने क्रिएट करनी है। तो इसके अंदर हम लोग लिस्ट को देंगे, रखेंगे। तो मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूं ताकि लहरा से नजर आए। ये बैकग्राउंड स्काई ब्लू, और इसको हम लोग अप्लाई कर देंगे इस डिव के अंदर। नैव की क्लास है और नैव डिव जो है वो यहाँ पे खत्म हो रही। इसके अंदर हमने लिस्ट रख ली। तो ये नेविगेशन बार हमारी इसने शो कर दी है। अच्छा, अब हम लोग ये करना चाह रहे हैं कि लिस्ट के अंदर मजीद इसको करना चाह रहे हैं। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं जी UL। और यहाँ पे अब हमें क्लास का नाम देने की OL है। OL चूंकि हमने बनाया हुआ है तो यहाँ पे भी OL ही इसका नाम रख देंगे। हमें ज़रूरत नहीं है उसकी कि हम लहरा से क्लास का नेम दें और उसको अप्लाई करें। सेम रिजल्ट रहेगा, यानी ये वाला रिजल्ट आ गया। उसने 1 2 3 इसको शो कर दिया और ये प्रॉपर अब एक सूरत में आ गया हमारा। हमने OL के ऊपर बेसिकली उसको अप्लाई किया है। इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ जी, क्योंकि OL के ऊपर हम कर रहे हैं। लिस्ट स्टाइल टाइप, इसको भी हम लोग हटा देते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक देना है
हमने डॉट नहीं देंगे। लिस्ट स्टाइल नन अगर कर दें, नन किया है तो ये देखें कि उसने जो 1 2 3 था उसको हटा दिया साइड से। चूंकि नेविगेशन बार हम लोग बना रहे हैं तो ये यहाँ पे चेंज कर देंगे। हम यहाँ पे होम लिख लेते हैं, पेजेस के नाम लिख लेते हैं, कॉन्टैक्ट अस, सर्विसेज फर्स्ट करें, और ब्लॉग चौथी पोस्ट ये है, चौथी जो पेज होगा ये ब्लॉग का हम लोग बनाएंगे। तो ये इसने शो कर दिया जी। को फर्दर हम लोग देते हैं, इसको साइज इसका मैं चेंज कर रहा हूँ। तो चले, ये लिस्ट स्टाइल टाइप इसके अंदर हो गई। अब ओएल के अंदर, इस ओएल के अंदर देखिएगा एक चाइल्ड जो है क्लास, वो हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं। ओएल के अंदर एल आई के ऊपर हम लोग अप्लाई करेंगे। ओएल के अंदर एल आई के ऊपर कुछ जो है प्रॉपर्टीज वो मैं ऐड करने जा रहा हूँ, तो उनको आप लोग कर सकते हैं। फर्स्ट करें, यहाँ पे एक तो फ़ॉन्ट साइज हम लोग इंक्रीज कर देते हैं। फ़ॉन्ट साइज तो इसको मैं कह रहा हूँ जी 20 पॉइंट्स। समझ आ रही बात? क्या मैंने क्या किया है, नेविगेशन एक लिए है, नेविगेशन बार में हमने विड्थ और हाइट ले ली, उससे ये ब्लू जितना नजर आ रहा है एरिया ये हमने कवर कर लिया। सेकेंडली हमने क्या किया, एक लिस्ट ली है और उसका स्टाइल नन कर दिया है। लिस्ट बेसिकली यहाँ पे थी, ओएल के ऊपर ये अप्लाई हुई, हमने कहा उसका जो स्टाइल है वो उसको नन कर दो, यानी कोई वो 1 2 3 या ABC साथ ना शो करो। तीसरा हम लोगों ने ये किया है कि ओएल के अंदर जो LI है उसके ऊपर हम लोग स्टाइल लगा रहे हैं, ओएल के अंदर LI के ऊपर, यानी इस तरह से चाइल्ड क्लास बनेगी। ओएल है उसके अंदर जो LI यूज हो रही, हमने कहा उसके अंदर जो LI यूज हो ना डिस्प्ले करवाते हैं, डिस्प्ले इसको मैं इनलाइन करवा रहा हूं। प्रॉपर्टी होती है, इसको इनलाइन करवा रहे हैं। उससे क्या होगा कि ये तमाम का तमाम जो है ये इनलाइन चला जाएगा, यानी चीजें जो हैं वो इस तरह से हमारे पास शो हो रही हैं। सर ये डिस्प्ले फ्लेक्सिबल भी हो जाता है? फ्लेक्स भी होता है, इनलाइन ब्लॉक भी बनता है, ब्लॉक भी बनता है, तो ये मुख्तलिफ तरह से ये यूज होता है। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब हम लोग LI के अंदर ही मजीद हम वर्क करना चाह रहे हैं। हमने कहा LI जो है उसको इनलाइन कर दो, यानी एक लाइन में उसको शो कर दो, बजाय इसके कि वो एक ब्लॉक की सूरत में आ रही थी, हमने उसको इनलाइन शो करवा लिया है LI को। तो OL के अंदर हम लोग LI को यूज कर रहे हैं। तो ये समझ आ रही है ना चाइल्ड क्लास कैसे बन रही है? यस सर, ओएल आप ऊपर एक नाम रखेंगे और उससे नीचे उसके अंदर हम लोग एक क्लास यूज करेंगे चाइल्ड क्लास के तौर पे। तो हम इस तरह से भी क्लास के अंदर क्लास, तो पहले आपको मेन क्लास का नाम लिखना पड़ता है, फिर उसकी चाइल्ड क्लास का नाम लिखना पड़ेगा, इस तरह से करना पड़ता है। चूंकि ये एलिमेंट्स ही हैं हमारे पास, डायरेक्ट हम डॉट नहीं लगा रहे। अब अगर आप अपने तरफ से नाम देंगे तो डॉट लगाने पड़ेंगे क्लासेस के नाम के साथ, क्योंकि ये एलिमेंट्स हैं।
आप लोगों को पता है एलिमेंट्स के ऊपर हम लोग डॉट नहीं लगाते, वो जो भी एलिमेंट यूज करते हैं एलिमेंट का नाम वो डायरेक्ट अप्लाई हो जाता है। अब इसको हम लोग एक और काम करते हैं कि इसको बॉर्डर दे देते हैं। बॉर्डर इसको मैं दे रहा हूं जी 0 पिक्सल का, या 0 पिक्सल के बजाय इसको 2 पिक्सल का दे देते हैं बॉर्डर, और सॉलिड। तो ये देखें कि इसने बटन्स हमारे लिए जैसे होते हैं ना वो क्रिएट कर दिए हैं। इनकी बैकग्राउंड हम लोग चेंज कर सकते हैं, फोरग्राउंड चेंज कर सकते हैं, यानी सिर्फ LI की जो बैकग्राउंड है उसको चेंज कर दो। बैकग्राउंड कलर फर्ज करें, इसको हम कलर दे देते हैं ब्राउन, तो ये ब्राउन कलर दे दिया है। ब्राउन के बजाय कोई और होना चाहिए जी, येलो कर लेते हैं, पता नहीं कैसा दिखता है, चलें ये इस तरह का दिखाई दे रहा है। और इसको साथ आप लोग, अगर हम इसको जो बॉर्डर दिया है इसको 0 पिक्सल कर देते हैं तो फिर बॉर्डर जो ब्लैक हमें नज़र आ रहा था वो नहीं नज़र आएगा, बटन सिर्फ नज़र आएंगे। यानी आप लोग जब नेविगेशन बार बनाते हैं, अपने मेन्यू बनाते हैं, तो इस तरह से ये शो हो रहे हैं। अच्छा, फोरग्राउंड कलर दे सकते हैं, यानी जो हमारा फ़ॉन्ट कलर होता है वो दे सकते हैं। कलर हम इसको लेट्स सपोज इसको दे देते हैं जी ग्रे दे देते हैं कलर, यानी ब्लैक की बजाय ग्रे नज़र आए, तो इस टाइप का नज़र आ रहा है, थोड़ा सा लाइट हो गया कलर। अगर आप डार्क बैकग्राउंड यूज़ करें तो ऊपर लाइट कलर को यूज़ कीजिएगा। अगर आपकी जो बैकग्राउंड है वो लाइट है तो ऊपर आप लोगों ने डार्क कलर यूज़ करने हैं। समझ आइए? यस सर। जी सर। इस तरह से ये किया जा सकता है। फिर आप लोग एक और काम कर सकते हैं कि इसको पैडिंग देते हैं जी। पैडिंग से ये होगा, पैडिंग हम देते हैं 10 पिक्सल्स टूवर्ड एवरी साइड, यानी हर जो सिमत है उसको हम लोगों ने वो पैडिंग अप्लाई कर दी है। अच्छा, अब ये इस तरह का बन चुका है, इसको हम बॉर्डर रेडियस अगर देते हैं, इसको मैं पैडिंग थोड़ी सी कम कर लेता हूँ, इसको 8 पिक्सल दे देते हैं। और ऊपर जो पूरी OL है, पूरी OL को हम मार्जिन यहाँ पे सेट कर देते हैं। मार्जिन यहाँ पे मैं दे देता हूँ इसको, नीचे हमने कितना रखा है 8 पिक्सल, इसको 25 पिक्सल में करने जा रहा हूँ। हर सिमा से उसको उसने मार्जिन अप्लाई कर दिया है। और ये नैव के ऊपर बेसिकली हमें यहाँ पे भी मार्जिन देना चाहिए, वो तो सिर्फ OL के ऊपर हो रहा है, यहाँ पे मार्जिन देते हैं। इसको मैं दे देता हूँ टॉप और बॉटम से बेसिकली, चलें सारा ही अप्लाई करके देखते हैं। 40 पिक्सल फ्रॉम एवरी साइड, 40 पिक्सल का उसने इसको मार्जिन अप्लाई कर दिया पूरे डिव के ऊपर। समझ आ रही बात? सर। और एक और चीज जो है, ये पैडिंग होगी 8 पिक्सल की, और इसको बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 20 पिक्सल का। 15 करके देखता हूँ, चूंकि छोटे हैं बॉक्सेस हमारे पास, तो 15 पिक्सल करके देखते हैं। तो ये बटन्स कुछ इस तरह के दिखाई दे रहे हैं हमें। आप इनके ऊपर लिंक्स भी लगा सकते हैं और इनके अलाइनमेंट की जा सकती है। बेटे बंद कर दो, इनके अलाइनमेंट फर्दर कर सकते हैं। और यानी पूरी जो हमारे पास लिस्ट है नेविगेशन बार के ऊपर, उसको उसकी पूरी OL को उठाओ और यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट अलाइन दे के देखते हैं। राइट, फॉलो कर रहे हो बेटे बात? यस सर। जी सर। तो ये इस तरह से आप लोग अपने जो मेन्यूज वगैरह हैं या अपने जो आपके होंगे पेजेस, उनकी सेटिंग कर सकते हैं। क्लियर? इसी को हम लोग यूज करेंगे बेटे मेन्यू बनाने के लिए, यानी ड्रॉप डाउन मेन्यू बनेंगे। इसके ऊपर हम लोग होवर को अप्लाई करेंगे।
अभी भी होवर को अप्लाई किया जा सकता है। होवर एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, उसको अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, लेकिन मेरा ख्याल है कि इतना काफ़ी है। आप लोग इस पे भी वर्क करें। ये नेविगेशन हम लोगों ने बनाई है छोटी सी एक एग्जांपल, तो यहाँ से लेके नीचे तक ये देख लें। और इसमें हम लोगों ने एक और चीज़ पढ़ी कि आप लोग जो चाइल्ड क्लास है उसको किस तरह से बना सकते हैं। चाइल्ड के अंदर फर्दर चाइल्ड क्लास भी बन सकती है, तो वो इस तरह से भी सिलसिला चलता है। यानी एक तो मेन क्लास होती है। अब यहाँ पे भी बेसिकली हाँ एक और चीज़ रह गई जो यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक है। यहाँ पे हमें डॉट नैव करना चाहिए। डॉट नैव के अंदर OL है और इधर भी डॉट नैव के अंदर हमारी OL और उसके अंदर LI। अब देखिएगा थोड़ा सा मज़ीद फ़र्क पड़ेगा। नो फ़र्क, लेकिन अब बेहतर है, अप्रोच सही है अब हमारी, क्योंकि हमने OL कहाँ पे क्रिएट की थी, नैव के अंदर की है। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि नैव के अंदर जो है OL है उसके ऊपर ये चीज़ें अप्लाई करो, और नैव के अंदर जो OL है उसकी LI पे ये चीज़ें अप्लाई करो। अब ये प्रॉपर जो है वो लिखा गया है। समझ आई बात? यस सर। आप समझा दें। यस सर। तो यहाँ पे हमने सिर्फ OL दी हुई है और सिर्फ नैव क्लास को हमने अप्लाई कर दिया। जैसे ही नैव को करेंगे तो उसकी जो चाइल्ड क्लासेस हैं वो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर अप्लाई होती जाएंगी। सही है। अब इसका फायदा ये होगा कि अगर हम बाहर लिस्ट बना भी लेते हैं, बाहर कोई और लिस्ट बनाएंगे, तो ये वाली प्रॉपर्टीज उस पर अप्लाई नहीं होंगी उस लिहाज से, क्योंकि हमने कहा कि डॉट नैव जो क्लास है उसके अंदर जो OL है उस पर ये अप्लाई करो, और डॉट नैव क्लास के अंदर OL की जो LI है उस पर ये अप्लाई करो। यस सर। सही है। इसको अगर हम लोग ऑटो करके देखते हैं, इसको हाइट जो है इसको ऑटो करके देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। नो फर्क। ये 100 पिक्सल्स नहीं जी, इससे फर्क नहीं पड़ रहा है इसमें। और क्या करना है इसमें। चलो ठीक है, इसको हम लोगों ने जो रखा हुआ था 150 पिक्सल्स, इसका इस पे असर नहीं हो रहा। मुझे जो चीज़ फील हो रही थी तो मैंने उसी चीज़ को चेक करने की कोशिश की है। ये भी मैं इसको फर्दर चेक कर लेता हूँ क्यों नहीं फ़र्क पड़ रहा है। ओके ओके सर। इसको देखें बेटा, बनाएं, ट्राई करें आप लोग। पिछली एग्जांपल हम लोगों ने ब्लॉक्स यानी बनाने की कोशिश की है, और इसमें नेविगेशन बार हम लोगों ने बना ली है। तो नेविगेशन को ही फर्दर आप लोग मज़ीद भी बार्स बना सकते हैं। इसी के नीचे कोई और बार बनाएंगे तो आपने एक नई डिव ले लेनी है। सही है। नेविगेशन के बाद आप फर्ज करें एक नया आप जो है वो क्या कहते हैं सेक्शन बना रहे हैं, तो पूरे सेक्शन के लिए आप लोगों ने अलग से डिव लेनी है। सो तो नहीं गए सभी? नहीं सर। नो सर, जाग रहे हैं। नो सर। ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है या वैसे ही बस जाग रहे हैं खाली नजरों से? हो रही है सर। ओके। चलें, इसको स्क्रीनशॉट ले लें आप, या इसको फाइल को मैं आप लोगों से शेयर भी कर देता हूँ। तो सर कोड सेंड कर दें। सर शेयर कर देना। मैं शेयर कर सेंड कर देता हूँ। यस सर। ठीक है जी, कल इंशाल्लाह मज़ीद सीखेंगे, यानी परसों। और अब मैं आप लोगों को कुछ और भी असाइनमेंट्स एक आध दूंगा, आप लोगों ने उस पर वर्क करना है क्योंकि कल संडे है।
और ये हमारी ऑलमोस्ट कोई 2 दिन और है तो ये ख़त्म हो जाएगी। दो लेक्चर और होंगे CSS पे। उसके बाद हम लोग देखते हैं जावास्क्रिप्ट को शुरू करना है या बूटस्ट्रैप को शुरू करना है, जो भी करना होगा हम उसको स्टार्ट कर लेंगे। सही है? ठीक हो गया सर। थैंक यू सर। ठीक है बेटा, आप लोग कर सकते हैं, इसको लेफ्ट कर सकते हैं मीटिंग को।